हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रोसेस। तो आज हम बेसिकली मोटिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइकोलॉजी होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं डील करती कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ भी डील करती है कि लोगों का ये जो बिहेवियर है वो क्यों है और कैसे है। मतलब बिहेवियर के पीछे का रीज़न भी हमें साइकोलॉजी ही बताती है। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के पीछे का रीज़न क्या है। बहुत सारे कामों के पीछे हमें हमारा मोटिवेशन होता है। तो देखो मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स दैट इनिशिएट्स एंड सस्टेन बिहेवियर, इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स टू अचीव देयर गोल्स एंड परस्यू देयर पैशन। तो बेसिकली मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमें एक पर्टिकुलर मैनर में वर्क करने के लिए इंस्पायर करती है, हमारे गोल्स के लिए वर्क करने के लिए इंस्पायर करती है, हमें बार बार किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर में एक्ट करने के लिए फोर्स करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटिवेशन हमें हमारे गोल्स के लिए गोल्स को कंप्लीट करने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, तो ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है उसको कैसे हम मोटिवेशन हमारे ऊपर वर्क कर रहा है। तो मोटिवेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्टिवेटिंग फोर्सेस होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। तो द एक्टिवेटिंग फोर्स वर्किंग इन द मोटिवेशन मे बी नेम्ड एज, जो भी मोटिवेशन में वर्क करने वाले एक्टिवेटिंग फोर्स होते हैं उनका नाम है नीड, ड्राइव एंड मोटिव्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है नीड्स। नीड्स वो हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमारी ज़रूरतें जिनके लिए हम रोज़ काम करते हैं। वो ड्राइव्स जो हमारी बॉडी की नीड्स जो होती हैं, जिनका वो जो साइकोलॉजिकल वांट्स होती हैं उनको हम ड्राइव्स कहते हैं। हम इस सब भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और फिर आते हैं हमारे मोटिव्स। कोई काम को करने के पीछे हमारा सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वही हमें सबसे ज़्यादा फोर्स करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नीड्स। नीड्स आर आवर जनरल वांट्स। नीड्स जो होती हैं वो हमारी रोज़ की आम ज़रूरतें होती हैं, जो कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेसिक होती हैं हमारे बिहेवियर के लिए। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका सबसे पहला रीज़न होता है कि वो हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत है सुबह उठना, कॉलेज के लिए तैयार होना, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, या हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि और भी इससे भी बहुत बेसिक लेवल पे हमारी जो नीड होती है कि हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए। ये जो हंगर, थ्रस्ट और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी एकदम बेसिक होती है। तो जो नीड्स होती हैं ये दो तरीके से डिवाइडेड हैं। सबसे पहले है बायोलॉजिकल नीड और दूसरी है साइकोलॉजिकल नीड। तो बायोलॉजिकल नीड्स के अंदर हमारा हंगर, थ्रस्ट और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेसिक होती हैं। हमारी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हमारी बायोलॉजिकल नीड होती है। दूसरी चीज़ होती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड। तो साइकोलॉजिकल नीड्स वो होती हैं जो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि दिखती नहीं है बट हमारे दिमाग के अंदर होती है। सबसे पहली जो होती है उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस धरती पे हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब हमें खाना मिल गया, हमें पानी मिल गया, तो अब हमें रहने के लिए घर चाहिए। और उस घर में ऐसा होना चाहिए कि वो हमें बाहर की धूप से, धूल से, जंगली जानवरों से हमारा प्रोटेक्शन कर सके। तो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड उसके बाद आती है। उसके बाद आता है हमारा लव एंड अफेक्शन। जब इंसान की अपनी खुद की सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर उसे चाहिए होता है कि कोई उसे प्यार करे, अफेक्शन दे, वो एक फैमिली के अंदर बिलोंग करे। तो जो ये लव एंड अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस की जो नीड है ये हमारी सेकेंड नंबर पे आती है। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम। जब इंसान चार लोगों के बीच में रहता है तो वो जानना चाहता है खुद के बारे में और चाहता है कि लोग उसे जाने, पहचाने और अपना एक उसका नाम हो, उसको लोग रिकॉग्नाइज करें सोसाइटी के अंदर। तो ये होती है हमारी सेल्फ एस्टीम, जो एक हम कह सकते हैं कि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है और वो जो रिस्पेक्ट दूसरी जो लोग हमें देते हैं, ये दोनों ही चीज़ें हमारे सेल्फ एस्टीम के अंदर आती हैं। फिर चौथी चीज़ है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एकदम एक्सट्रीम पॉइंट होता है जहाँ तक शायद बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद बहुत हायर लेवल पे है। इसमें क्या होता है कि एक इंसान को खुद के बारे में हर एक डिटेल का बहुत अच्छे से मालूम होती है। एक्चुअलाइजेशन मतलब हम एक्चुअल में क्या हैं, हमारी क्या नीड्स हैं, हमारे क्या बिहेवियर है, हमारे बिहेवियर का पीछे का जो रीज़न है, ये हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट इंसान को जब पता होती है, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो नीड्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ड्राइव। ड्राइव इट इज़ अराउज्ड स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम सम बॉडीली और टिश्यू नीड्स। तो ये जो ड्राइव्स होती हैं ये हमारी इंटरनल बॉडी की डिमांड्स होती हैं, या हम कह सकते हैं हमारे टिश्यूज़ की डिमांड होती हैं।
ठीक है। और ये नीड्स से काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसे नीड्स जो होती है वो फिजियोलॉजिकल होती हैं, बल्कि जो हमारी ड्राइव्स होती हैं ये साइकोलॉजिकल होती है। और जो नीड होती है अगर वो फुलफिल ना हो तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। अगर हमें भूख लगी है और अगर हम खाना ना खाएं तो हमारी भूख और ज़्यादा बढ़ती ही जाती है। बल्कि अगर हमारी ड्राइव्स हैं अगर वो कंप्लीट ना हो तो एक टाइम के बाद हमारी बॉडी को उनकी नीड नहीं होती है या फिर हमें वो फील होना बंद हो जाता है। तो ये बेसिकली ड्राइव होती है, ठीक है। ड्राइव भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोलॉजिकल जिसे हम प्राइमरी ड्राइव भी कहते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए बेसिक होता है, जैसे कि सोना, रेस्ट करना, स्लीप, भूख लगना, प्यास लगना, टेम्परेचर को फील होना। हमारी बॉडी में कभी फीवर है, कभी हाइपोथर्मिया की कंडीशन में है। तो ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं हमारी बॉडी के लिए जो बहुत नीडेड है और प्राइमरी है, तो ये सारी चीज़ें जो ब्रेन हमें सिग्नल देके बताता है, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल या प्राइमरी ड्राइव के अंदर आती है। नेक्स्ट होती है सोशियो साइकोलॉजिकल और सेकेंडरी ड्राइव भी हम इसे कहते हैं। ये इसलिए इसे हम सेकेंडरी ड्राइव कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी हमसे डिमांड नहीं कर रही है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें या हमारी जो साइको सोशियोलॉजिकल ड्राइव है ये हम सीखते कहाँ से हैं, तो ये हम सोसाइटी में लोगों से मिलने के बाद, इंटरेक्ट करने के बाद, सोसाइटी को जानने के बाद ये हमारे अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो और ये क्या होती हैं, जैसे कि फियर, एंजाइटी, किसी को जैसे सोशल एंजाइटी होती है, लोगों से नहीं मिल पाते, 4 लोगों से मिलने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि हम ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते या लोगों से मिलने पे हमें एंजाइटी होने लगती है। किन्हीं कंडीशंस में हमें डर लगने लगता है, किन्हीं कंडीशंस में हमें लगता है कि हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन की कंडीशन, या फिर हमारी जो डिज़ायर होती है सोशल अप्रूवल की कि 4 लोग हमें देखें और हमें तारीफ़ करें या हमें अप्रूव करें। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी सोशियो साइकोलॉजिकल ड्राइव के अंदर आती हैं और ये हमारे लिए प्राइमरी बिल्कुल नहीं है, ये सेकेंडरी ड्राइव है, ठीक है। ये अगर फुलफिल ना भी हो तो एक टाइम के बाद हमें इनकी नीड नहीं होती। वैसे ड्राइव का यही कंडीशन है कि अगर नीड्स जैसे होती हैं हमारी, वो अगर कंप्लीट ना हो तो वो बढ़ती ही जाती हैं, बल्कि ड्राइव्स अगर कंप्लीट ना हो तो एक टाइम के बाद बॉडी उनका डिमांड करना बंद कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्राइव आर दस वर्क्स एज अ बेसिक एक्टिवेटिंग फोर्स बिहाइंड द बिहेवियर। तो ड्राइव के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे बिहेवियर के लिए एक एक्टिवेटिंग फोर्स है जो कि बहुत ही बेसिक है। अगर हमें भूख लगेगी और हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देगा कि प्लीज़ खाना खाओ, हम भूख लगी है ब्रेन पेट को, हमारे शरीर को, तो फिर हम खाना खाने जाएंगे। पर अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो शायद हमें खाना खाने की इच्छा मरने भी लगती है हमारे अंदर की। तो ये होता है हमारा ड्राइव। ड्राइव नीड से इस तरीके से डिफरेंट भी होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है मोटिव। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मोटिव्स। मोटिव्स क्या होते हैं? इट इज़ एन इनर स्टेट और एन अराउज्ड फीलिंग जनरेटेड थ्रू एन बेसिक नीड और ड्राइव विच कंपेल एन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्स बाय क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ टेंशन। तो मोटिव्स जो होते हैं वो एक तरीके से हमारी बॉडी के इनर स्टेट होता है, एक अराउज्ड फीलिंग होती है जो कि जनरेट होती है किसी बेसिक नीड की वजह से या फिर हम कह सकते हैं किसी ड्राइव की वजह से, और वो हमें कंपल करती है, किसी इंसान को कंपल करती है कि वो अपने काम को पूरा करे किसी सर्टेन वे में। और ये काम करती कैसे है? ये एक तरीके का टेंशन क्रिएट करती है जिसके वजह से इंसान जो है वो काम करता है, ठीक है। तो जैसे नीड्स थी वो हमारी ज़रूरतें थी, उनसे हमारी ड्राइव्स थी, और अब उन्हीं से हमारा मोटिव है कि जैसे हमें एग्ज़ाम को पास आउट करना है तो उस एग्ज़ाम को पास आउट करने के लिए हमारा मोटिव है कि हाँ भाई हमें ये एग्ज़ाम पास करना है। तो फिर जो हमारा मोटिव होता है ये हमें एक काइंड ऑफ टेंशन क्रिएट कर देता है जिस वजह से हम सो नहीं पाते, पढ़ते रहते हैं और फिर हम एट द एंड एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से मोटिव जो होता है वो हमें काम करने के लिए हम पे जो है एक तरीके का फोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि टेंशन क्रिएट करता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये कितने टाइप का होता है? सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव। अब जैसे कि हमारी बेसिक नीड थी, ड्राइव था, वैसा ही हमारा एक प्राइमरी जो मोटिव है कि हमें सोना है, हमें टाइम से अपनी स्लीप को 6 से 8 घंटे की से कंप्लीट करना है, हमें खाना खाना है, अगर हमें भूख लगेगी तो उस खाने को खाने के लिए हमें पैसा कमाना है, या एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए हमें पैसा कमाना है। तो ये हमारा मोटिव है जो कि हमें डेली काम करने के लिए इंस्पायर कर रहा है, ठीक है। वो तो जो हमारी बेसिक चीज़ें होती है, रेस्ट, स्लीप, ऑक्सीजन, फूड, ठीक है, वाटर, इन सब के लिए जब हम काम करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी मोटिव होता है। फिर जो सेकेंडरी मोटिव है हमारा, ये हम कह सकते हैं
कि जिसे हम सोशल मोटिव कहते हैं, सोसाइटी के अंदर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी मोटिव होता है कि 4 लोग हमें जाने पहचाने, ठीक है, हमारे अचीवमेंट्स को जाने कि हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या हमारी विक्ट्रीज़ है, ये जब सोसाइटी के सामने आती हैं तो ये हमारे सोशल मोटिव्स होते हैं और इनके लिए हम काम करते हैं ताकि सोसाइटी में हमें नेम और फेम मिले। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है पर्सनल मोटिव्स। ये भी हमारे लिए एक कह सकते हैं कि प्राइमरी होता है इंसान की लाइफ के लिए, या अब ज़्यादा हो गया है कि हमें हमारी लाइफ का एक गोल है जिसे हमें कंप्लीट करना है, अचीव करना है और अपनी लाइफ को एक वेल सेटल लाइफ देनी है अपने आप को। हमारे कुछ भाई हमारे नेम और फेम के लिए हम जो काम करते हैं, हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हम काम करते हैं, वो हमारे पर्सनल मोटिव्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है अनकॉन्शियस मोटिव्स। वो मोटिव्स जो शायद रिप्रेस हो गए हैं हमारे माइंड के अंदर, हमें शायद याद नहीं है या हम इनके बारे में अवेयर नहीं है, पर हम वो काम रोज़ कर रहे हैं बट हम शायद अवेयर नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ही बेसिक है कि हम रोज़ सुबह उठते हैं और नहाते हैं, हम अवेयर शायद है इस बारे में कि हमें रोज़ नहाना है ताकि हमारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहे, बट हम जब नींद में वो सारे काम करते हैं तो वो एक हमारा अनकॉन्शियस मोटिव हो जाता है। और इस तरीके से बहुत सारे अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं जिनके लिए हम रोज़ काम करते हैं। और दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट मोटिव्स। तो आज के हमने टॉपिक में पढ़ा मोटिवेशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मोटिवेशन के लिए काम करती हैं, जैसे कि हमारे नीड्स, ड्राइव्स और मोटिव्स, ठीक है, जो कि हमारे लिए काम करते हैं। मोटिव्स की जो सबसे मोटिवेशन की जो सबसे बेसिक थ्योरी है वो है हमारी बेसिक मास्लो हायरार्की थ्योरी, जो आप सबने पढ़ रखी होगी पहले भी। इसके और तो हमने पढ़ा कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन के अंदर एक्टिवेटिंग फोर्स कौन कौन से होते हैं, पहला नीड, दूसरा ड्राइव और तीसरा मोटिव्स। अब ये जो हमारा मोटिवेशन होता है इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी, जिसमें से एक हमारी जो मेन थी वो थी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि बाय अब्राहम मास्लो है, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले क्योंकि ये हमारी मेन है। इसके अलावा बहुत सारी हैं जैसे इंस्टिंक्ट है या पुशअप थ्योरी है, बट ये हमारी मेन थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक ऐसा ट्रायंगल जैसा है जिसके अंदर कुछ लेवल्स हैं या हम कह सकते हैं हायरार्कीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमें बताता क्या है कि क्या हमारे लिए सबसे बेसिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, से लेकर के हमारे लिए सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या है, ठीक है। किन किन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किन किन चीज़ों की हमें बहुत कम ज़रूरत है, ये इस बारे में जो है बताता है। और ये अब्राहम मास्लो ने अपनी बुक में बताया था, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमारी वो बेसिक जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, यहाँ मैंने प्राइमरी नीड्स, प्राइमरी ड्राइव्स या प्राइमरी मोटिव्स भी कह सकते हैं, जो कि हमारा होता है, हमें अगर भूख लग रही है तो हमें खाना चाहिए, हमें प्यास लग रही है तो हमें पानी चाहिए, थक गए हैं तो हमें रेस्ट चाहिए, हमारी एलिमिनेशन नीड्स, हमारी सेक्शुअल ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें हमारी फिजियोलॉजिकल या हमारी जो प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड है उसके अंदर आती हैं। उसके बाद ये जो होती है ना, ये इंसान के लिए सबसे बेसिक होती है, इंसान की लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे बेसिक होती है। उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर इंसान के पास खाने के लिए है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सब कुछ है, तो फिर अब उसे रहने के लिए छत चाहिए होती है, वो जो हमारा बेसिक होता है ना, रोटी कपड़ा मकान। तो अब हमारा मकान वाला पार्ट आता है या सेफ्टी या सिक्योरिटी वाला पार्ट आता है कि एक इंसान है अगर वो रह रहा है तो उसे हमारी जो हार्मफुल विंड्स हैं, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जंगली जानवर हैं, इन सब से जो बचाने के लिए, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, वो हमारी सेकेंड लेवल पे आती है इस हायरार्की, इस पूरे थ्योरी के हिसाब से, कि हमें अगर प्रोटेक्शन चाहिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंग, कि एक इंसान के पास एक घर है, उसके पास अपनी सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, तो अब उसे चाहिए कि उसकी एक फैमिली हो, उसके पास उसके पेरेंट्स हो या उसका पार्टनर हो जो उसे प्यार करे, वो अपने आप को बता सके कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अपने आप को एक फैमिली के अंदर लव्ड महसूस कर सके और वो प्यार ले भी सके और लोगों को प्यार दे भी सके, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम, कि अगर कोई इंसान एक घर के अंदर एक रह रहा है तो फिर वो सोसाइटी का पार्ट हो जाता है, जो कि जैसे आपको पता होगा कि फैमिली हमारी सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है। तो अब जब इंसान सोसाइटी में रहता है तो उसे 4 लोगों के बीच में रिकॉग्निशन चाहिए होता है, उसे चाहिए होता है कि 4 लोग उसे सोशली अप्रूव करें,
जाने पहचाने, नेम एंड फेम, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेल्फ स्टीम के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ये चीज़ आती है कि हमारी अपनी जो सेल्फ स्टीम है, यानी कि सेल्फ की जो इमेज है, सेल्फ की जो रिस्पेक्ट है वो, और जो रिस्पेक्ट हमें दूसरे दे रहे हैं, जो इमेज हमारी दूसरों के मन में है, ये दोनों ही चीज़ें हमारी सेल्फ स्टीम के अंदर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे लास्ट और एक्सट्रीम पॉइंट ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम इंसान जो होते हैं अपने बारे में, अपनी पूरे बिहेवियर के बारे में एक एक चीज़ें अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं, रियलाइज़ कर ले जाते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है ये क्यों है, किस तरीके से है। अपनी बिहेवियर के बारे में, अपनी साइकोलॉजी के बारे में जब हमें पूरी नॉलेज हो जाती है तो ये हमारी साइकोलॉजिकल कह सकते हैं हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये थी बेसिक हमारी जो मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का पार्ट था, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, ये हमारी बेसिक मेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। इसके अलावा आपको बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगी, बट ये हमारी मेन थ्योरी थी जिसमें हमने कंप्लीट किया। इसके साथ हमारा मोटिवेशनल पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इमोशनल प्रोसेस, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इमोशंस। तो मोटिवेशन के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इमोशनल प्रोसेस या इमोशंस का। तो इमोशंस क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, स्टायर्ड अप कॉन्शियस स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल अवेयर ऑफ इट्स इमोशन इज डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स दैट इज यूजुअली अकम्पनीड बाय अ फिजियोलॉजिकल चेंज। तो इमोशंस क्या होते हैं? ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, और हम यहाँ कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जो कि किसी रीज़न की वजह से होती है, जिसका इंसान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली अवेयर होता है कि ये हमारी जो फीलिंग्स हैं या जो हमारे इमोशंस हैं ये क्यों है, किसकी वजह से है, क्या है। वो इंसान बहुत ही अच्छे से अवेयर होता है उन चीज़ों का। और ये जो चीज़ें होती हैं ये किसी न किसी सब्जेक्ट यानी कि किसी न किसी कारण पे डिपेंड ज़रूर करती हैं। ठीक है, और ये यूजुअली जो है हमें इन इमोशंस की वजह से या फीलिंग्स की वजह से कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो होता है हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमको ये देखना है कि कितने टाइप के इमोशंस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैरायटी ऑफ इमोशंस एक इंसान के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। वो हर सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग हम ये कह सकते हैं कि इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। जैसे कि कोई गुस्से वाली सिचुएशन है तो इंसान को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, एंगर है। कोई हम फ्यूनरल में चले गए तो वो ग्रीफुल सिचुएशन होगी। फिर अगर कोई सरप्राइज़ है तो फिर सरप्राइज हो जाएगा इंसान। कोई बहुत ही अच्छी कंडीशन है, लव की, हाँ जो है अफेक्शन की, होप की, और बहुत सारी फीलिंग्स जो होती है, इमोशंस होते हैं वो एक इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट ये सब किसी ना किसी कारण या किसी ना किसी सब्जेक्ट पे डिपेंड ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फीलिंग्स जो होती हैं ये, या जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये दो पार्ट्स में कह सकते हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है, कोई भी हमारा इमोशन होता है तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारा कैसे हो सकता है कि कोई लव है, होप है। ठीक है, इस तरीके के जो हमारे इमोशंस होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। जबकि निगेटिव जो होता है, फियर है, एंगर है, ग्रीफ है, ठीक है, एंजाइटी है, ये चीज़ें हमारी निगेटिव होती है, जो हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से सही नहीं है, या कोई सिचुएशन के हिसाब से वो निगेटिव है, तो फिर वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारे। और जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, जैसे कि खुश होना, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव इमोशन है। सारे इमोशंस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटरनल और एक्सटर्नल। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनके दो पार्ट्स हैं कि वो इंटरनल अलग होंगे और एक्सटर्नल अलग होंगे। कोई भी इमोशन है, जैसे कि कोई इंसान खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, तो उसका इंटरनल क्या होगा कि उसका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा, उसकी जो है ब्लड शुगर लेवल में चेंजेस आएंगे, उसके हार्ट रेट में चेंज आएगा, उसकी पल्स में चेंज आएगा, उसकी रेस्पिरेशन रेट में चेंज आएगा, उसकी आइज़ के प्यूपिल के डायलेशन में फ़र्क आएगा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे इंटरनल चेंजेस होते हैं किसी भी इमोशन के कारण। वो चाहे खुशी हो, दुख हो, कुछ भी हो, ये इंटरनल होते हैं हमारे। ठीक, और जो एक्सटर्नल होते हैं वो हमारे फेस के ऊपर, जो हमारे इमोशंस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे वॉइस में जो चेंजेस आते हैं, खुशी से हम चीखने लगते हैं, ठीक है, या बहुत खुश होकर हंसने लगते हैं, हमारी फेस की स्माइल, ये सारी चीज़ें हमारा जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब एक्सप्रेशंस और हमारे वोकल्स इसमें मेन आते हैं। ठीक है, अगर दुख में इंसान रो रहा है, उसके जो आंसू आ रहे हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल है इमोशंस है। ठीक है, इसके बाद हम अब इमोशन के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे।
तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इमोशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग, इमोशनल एक्सप्रेशंस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहली चीज़ है हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग, मतलब कोई भी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोई सब्जेक्ट है, कोई कारण है जिसकी वजह से हमें जो भी फीलिंग्स जनरेट हुई हैं वो हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, हमारा एंगर, हैप्पीनेस, ग्रीव, जॉय, वॉटेवर, बहुत तरीके की वैरायटी ऑफ फीलिंग्स होती हैं जो कि एक इंसान एक्सपीरियंस करता है किसी न किसी सिचुएशन के अंदर। तो ये हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं। या हम कभी बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हम जो सोच रहे होते हैं, हमारे जो परसेप्शंस होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो फीलिंग्स होती हैं ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो हमारे इमोशंस को प्रोवोक कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स। अब नेक्स्ट होते हैं हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस। कोई भी चीज़, हम जो चीज़ फील कर रहे हैं, हमारी बॉडी उस चीज़ को महसूस कर पा रही है, तो वो एक्सप्रेशंस जो होते हैं, वो जो फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे चेहरे पे भी आ जाती हैं। कि अगर हम दिल में बहुत खुश हैं तो हमारा चेहरा भी खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, खिल उठता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस पे जो भी हमारी इमोशंस होते हैं वो हमारे फेस पे हम एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, ठीक है। और ये भी 3 तरीके से होता है कि हम जो भी फील कर रहे हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो हम पहले तो अपने फेस से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा हमारे वॉइस से, अगर बहुत खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे वोकल्स से जो है एक्सप्रेस होता है लोगों को। और तीसरी हमारी बॉडीली मूवमेंट्स और जेस्चर से, खुशी से कूदना, नाचना, ये हमारे बॉडीली मूवमेंट्स हैं, जेस्चर हैं, जिसके से हम अपने एक्सप्रेशंस को लोगों को एक्सप्रेस, दूसरे लोगों को दिखा पाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को दूसरे को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जो हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने इमोशंस को जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं या कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम इन्हीं के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, वोकल्स और अपने बॉडीली मूवमेंट्स और जेस्चर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज। जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं। जैसे भी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे इंटरनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारा हार्ट रेट का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हमारी रेस्पिरेटरी चेंजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे जीआई ट्रैक्ट में डिक्रीज़, हमारे बहुत सारे और भी इंटरनल जो है मैकेनिज्म में चेंजेस आने लगते हैं हमारे वैरायटी ऑफ इमोशंस की वजह से, ठीक है। जैसे कि अगर डर की सिचुएशन है तो हमें बहुत तेज़ स्वेटिंग होने लगती है, ठीक है, हमारी प्यूपिल डायलेट होने लगती है, या फिर इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। और नेक्स्ट होते हैं हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसे इमोशनल एक्सपीरियंसेस जिनका हमें लाइक प्रीवियस में नॉलेज है, हम अवेयर हैं, हम बहुत कॉन्शियसली अवेयर हैं उन चीज़ों के बारे में कि किसी हम फ्यूनरल में गए हैं तो हम वहाँ पे हंसने नहीं लगते, हम अवेयर होते हैं कि हम फ्यूनरल में आए हैं तो हमें ग्रीफ शो करना है, हमें यहाँ पे पोलाइट रहना है, काम रहना है, वहाँ पे हम गुस्सा नहीं दिखाते, हम वहाँ पे हैप्पी नहीं होते, हम वहाँ पे हंसते नहीं हैं, ज़्यादा लाउड बोलते नहीं हैं। तो हम, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज होती है हमें, हम अवेयर होते हैं। और इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं जिनके बारे में हम पहले से ही कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमोशंस यहाँ पे ख़त्म। तो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है इमोशनल एडजस्टमेंट्स। तो कोई भी इमोशंस होते हैं उनको कोप अप करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए, हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते हैं। हमारी बॉडी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स बनाती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है उन एडजस्टमेंट में होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किसी भी इमोशन पे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसे एक्ट करता है कि कोई भी सब्जेक्ट था जिसके लिए हमारी बॉडी ने कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन प्रोड्यूस किया, तो उस पर सबसे पहला हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्ट करता है और हमारे जो भी इमोशन फील हो रहे होते हैं उनको वो एक्टिवली एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अगर हमें किसी सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो हमारा, हमें वो मतलब कि हम उसमें फील कर पाएंगे, एंगर को फील कर पाएंगे, अपने चिल्ला पाएंगे, अपने गुस्से को निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पर जब हमें गुस्सा आ चुका है, हम अपना गुस्सा निकाल चुके हैं, अब हमें काम डाउन करने की जो कंडीशन होती है वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इसमें क्या होता है कि ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से हम अपने आप को, हमारी बॉडी जो है वो काम कर पाती है, हमारे गुस्से में अपना कंट्रोल पा पाती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो कोई भी इमोशंस होते हैं वो हमारे सारे हाइपोथैलेमस और हमारा जो लिम्बिक सिस्टम,
तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो कोई भी इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? हमारा हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि यही हमारे इमोशंस को मेजरली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, हमारे जो भी इमोशंस होते हैं हम इनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा हार्मोन्स। हमारे जो भी हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं और अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, एक जो हमारी बॉडी को, तो तीसरी चीज़ है वो हमारे हार्मोन्स है। हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी पे हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे हार्मोन्स जो होते हैं हमारे किसी इमोशंस को एक्सप्रेस में स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और उन्हें इनहिबिट करने के लिए भी होते हैं। दोनों तरीके से हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी को, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा कि हमारी बॉडी कैसे एडजस्टमेंट्स बनाती है इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ है कि इमोशंस जो होते हैं वो हमारी हेल्थ पे, हमारी इलनेस पे किस तरीके का अफेक्ट डालते हैं। तो आपको बताएं कि दोनों तरीके से वो अफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सबने सुना होगा पहले कि जॉय इज़ द बेस्ट मेडिसिन। खुश रहना हमारे लिए बहुत अच्छा मेडिसिन के जैसे वर्क करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है या ऐसा होता है कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही अच्छे से वर्क कर पाती है। ठीक है, अपने मैकेनिज्म को वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली कर पाती है। जबकि हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं या जब हम परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, तो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, मतलब, और उससे हमारी बॉडी के जो सिस्टम होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि कोई इंसान अगर बहुत लंबे टाइम से अब स्ट्रेस की कंडीशन में है तो मे बी उसको हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, मे बी उसे जीआई हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज़ होने के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं, या पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी को निगेटिवली भी इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे इमोशंस का हेल्थ एंड इलनेस पे जो इफेक्ट होता है इसके बारे में। अब हमने हमारा पूरा मोटिवेशन और इमोशन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।